टिक न्यूज। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे चुनाव से ठीक पहले भाजपा पर कहर ढाते नजर आए हैं बागी कृपाल परमार। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर गहरा इल्जाम लगाते हुए नजर आए हैं बागी कृपाल परमार और कहा कि मुझे सालों तक बेइज्जत किया। जेपी नड्डा ने चुनाव लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं। आखिर ये बात क्यों कही है? भारतीय जनता पार्टी में दोबारा सत्ता पाने के प्रयासरत के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में जोरों शोरों से प्रचार होने के बीच में यहाँ पर खास तौर पर नेता परमार ने आपको इसके पीछे का कारण बताएंगे। जी हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विपक्षी दलों से लड़ना हिमाचल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। हिमाचल सरकार के लिए ऐसे में टिकट वितरण से नाराज पूर्व विधायकों और पार्टी नेताओं के बागी हो जाने से निपटने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है पार्टी के नेताओं को। भाजपा में हाल ही में 26 नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर शामिल होने का फैसला लिया, लेकिन अपने नेताओं को पार्टी से दूर जाने से कैसे रोकेगी भाजपा? जेपी नड्डा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस वक्त पूर्व सांसद कृपाल परमार ने, जो हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी हाँ, राज्य के वरिष्ठ नेताओं में शुमार होने वाले कृपाल परमार का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2.5 दशक पुराना माना जाता है। जब पीएम से परिचित हैं तो पीएम नहीं बनने से पहले कैसे उनके रिश्ते थे? हिमाचल के प्रभारी के रूप में राज्य का दौरा किया करते थे वो। और कृपाल परमार को बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फोन कर आग्रह भी किया था। कृपाल पर अपना हक जताते हुए मैदान से हटने का अनुरोध किया था, लेकिन नामांकन वापस की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल ने इनकार कर दिया टिकट नाम हटाने से। अब हाल ही में उन्होंने बातचीत की और कहा, पीएम नरेंद्र मोदी जी देवतुल्य हैं और उनका कॉल आना भगवान के आदेश समान है, लेकिन नामांकन वापस की तारीख निकल जाने की वजह से मेरा नाम बैलेट में आ चुका है और अब अगर मुझे 10-20 वोट मिल जाए तो हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। इसलिए चुनाव लड़ने के अलावा अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। साथ ही में कृपाल परमार ने कहा, मोदी जी का फोन 30 अक्टूबर को आया था, नामांकन वापसी की तारीख 29 की थी। अगर उनका फोन एक दिन पहले भी आ गया होता तो मैं एक सेकंड भी लगाता नहीं उनके आदेश को मानने में। साथ ही साथ कृपाल ने कहा कि क्यों उन्होंने फैसला लिया लड़ने का चुनाव। खुलासा किया उन्होंने साफ साफ बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पर बहुत बड़ा सवाल करना मेरा लक्ष्य नहीं, लेकिन जलील किया उन्होंने। आरोप लगाया गया है जलील किया है उन्होंने कृपाल परमार को। पीएम नरेंद्र मोदी को उनके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की जानकारी भी नामांकन वापस के बाद ही दी गई, जो एक साजिश है। उनका कहना है कि उन्हें कई सालों से बेइज्जत किया जा रहा है। वो कैसे भी करके जी रहे थे वही जानते हैं, बहुत हालत खराब थी। दावा है कृपाल परमार का, बीजेपी का आधिकारिक प्रत्याशी मुकाबले में नहीं ठहरने वाला, उन्हीं का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल में बनी है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।